ववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। परम पूज्य श्री महाराज जी कृत ब्रह्मास्मि माला श्लोक क्रमांक 6। विविच्य भूतिपूर्णं तद् विचार्य चितिपूर्णकं विलोक्यानन्दपूर्णं तज् जातो ब्रह्मास्मि तन्मयः। विद्या विद्याविरोधेऽपि स्वरूपं न निवर्त्यते तत्त्वमेव तया तस्यास्तत्त्वं ब्रह्मास्मि संस्थितम्। दावेन दह्यते दारु रज्जुना बध्यते पशुः न स्वं किन्वन्तरात्मा तु सोऽहं ब्रह्मास्मि चेतनः। नश्यति हिममुष्णेषु वर्षासु लवणादिकं नाहं हिमं न सामुद्रं घनं ब्रह्मास्मि कालकृत्। सत्वं ज्ञानं सुखं स्वत्वं स्वातन्त्र्यं चेशतामतां लिप्सा स्वाभाविकी तस्या मया ब्रह्मास्मि लिप्स्यते। ॐ तत्सत् ॐ तत्सत् ॐ तत्सत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। ठाकुर हमरे रमण बिहारी हम हैं रमण बिहारी के।
साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, हो चुके अमर बिहारी के। कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, हम हो चुके रमण बिहारी के। कोई भला कहो चाहे बुरा हो चुके रमण बिहारी कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, हम हो चुके रमण बिहारी के। 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 हम हो गए सद्गुरु प्यारे के। हो गए सद्गुरु प्यारे के। हम हो गए सद्गुरु प्यारे के। हम हो गए सद्गुरु प्यारे के। हम हो चुके रमण बिहारी के। हम हो चुके रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमारा, नाम दुनियादारी से। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, हो चुके रमण बिहारी के। कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, हो चुके रमण बिहारी के। रमण बिहारी लाल लाल की जय। नारायण 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 नारायण। नारद जी वसुदेव जी के पूछने पे भागवत धर्मों का वर्णन कर रहे हैं। एक ही बात विभिन्न विभिन्न प्रकार के अंतःकरण के सामर्थ्य वालों के द्वारा कही जाने पर उसका प्रभाव अलग अलग होता है।
शब्दों से जो बोला जा रहा है वो ही मुख्य है। बोलने वाले का भाव कहाँ है, ये उन शब्दों की महिमा को बढ़ा देता है। बोलने वाले की अनुभूति उन शब्दों के माध्यम से प्रकट होती है और इसीलिए प्रत्यक्ष श्रवण का लाभ अलग है। अन्य साधनों से भी श्रवण होता है, लेकिन प्रत्यक्ष श्रवण का लाभ केवल शब्द के द्वारा नहीं, वक्ता की आभा, वक्ता की भावना, वक्ता की दृष्टि आदि कई वस्तुओं से प्रभावित होती है और जीवों को प्रभु भावित करती है। इसमें कोई नई बात नहीं कही जा रही है। ये बात जो कही जा रही है वो श्रीमद् भागवत में भिन्न भिन्न प्रकार से कई स्थल पर कही गई है, लेकिन वही बात भिन्न अवसर के ऊपर भिन्न श्रोता और वक्ताओं के मध्य के वार्तालाप के अनुरूप उसका प्रभाव भिन्न हो जाता है। इसलिए हमारी परंपरा में पहले श्रोता और वक्ता का नाम स्मरण किया जाता है। एक तो कृतज्ञता की निवृत्ति के लिए, दूसरा जो कहा जा रहा है उसके महत्व को हृदयंगम कराने के लिए। आप देखें, यहां श्रोता और वक्ता दोनों ही, अब उनके लिए क्या हम विशेषण प्रयोग करें। श्री वसुदेव जी सामान्य पुरुष नहीं है। श्रीमद् भागवत में जब भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य की, अवतरण की चर्चा हुई है तो भगवती देवकी और श्री वसुदेव जी को एक विशेष रूप में अभिव्यक्त किया गया है, बताया गया है। भगवान के पिता है या भगवान के पिता होने की सामर्थ्य है, या जो इतने विशिष्ट हैं उनको भगवान अपना पिता स्वीकार करते हैं, रोज प्रणाम करते हैं और वो सत्संगी भी हैं, सत्कर्म करते रहते, ये भी वर्णन है। इतनी उच्च स्थिति होने के अनंतर भी भान न होने के कारण जिज्ञासु है। लोग 5 माला टरका लेते हैं, 2 पाठ कर लिए, जरा से नाक टेढ़ी कर लिए और सोचते कि हम ब्रह्मविद हो गए, भक्त हो गए। ये भावना करना उत्तम है, लेकिन ये भावना हृदय में दृढ़ होनी चाहिए। सारी ब्रह्मवेत्ता की स्थिति, जरा से कोई स्थिति
इधर से उधर होती है और पता नहीं ब्रह्म वेदत तो कहाँ चला जाता है। जरा सा किसी ने अपमान कर दिया देखो, और किसी ने जरा सी फूंक भर दी, काशी पीठाधीश्वर अनंत श्री समलंकर परम पूज्य माता माननीय महाराज काशी जी महाराज ले फूल के कुप्पा हो गए। इसके माने आप अपनी स्थिति में दृढ़ नहीं है। गुरुणापि ना विचाल्यते वाली स्थिति नहीं है। आपका रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है। कोई आपके टेम्परेचर को हाई कर सकता है, कोई आपके टेम्परेचर को लो कर सकता है, कोई आपको स्विंग कर सकता है, कोई आपके स्विंग को स्टॉप कर सकता है। ले हम कहाँ स्वतंत्र हैं और हम अपने आप को न जाने क्या समझने बैठ जाते हैं। तो डायग्नोस में सबसे पहले अपनी सीमाओं को जानना आवश्यक है। हमको चाहे कोई कितना बड़ा कहे या हमको कोई चाहे कितना बुरा कहे, हमको अपने आप में दृढ़ता होनी चाहिए। कहने दिन को श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ और न जाने क्या क्या विशेषण अपने हम क्या बोल पट्टी हमारी हम जानते हैं। तो गुरुणा पीना विचार लेते, हमको टस से मस नहीं कर पाएंगे। और किसी ने थोड़ी सी निंदा कर दी, कोई बात नहीं, जाने दो। अब अगर किसी के आंख में कोई किसी प्रकार की कमी है और अगर वो नहीं देख पाता है तो उसके पीछे डंडा लेके क्यों लगो। अगर किसी ने कह दिया कि एक्स काना है तो एक्स को मालूम होना चाहिए कि भगवान की दया से मेरी दोनों आंखें बरकरार हैं। संदेह होना ही नहीं चाहिए। अगर संदेह हो जाए, बट है, इट इज देयर। तो अगर हम में वो कमी है तो उस व्यक्ति को थैंक यू कहो, महाराज जी आपके माथे पे एक चिन्ह लगा हुआ है, अच्छा देख लिया, हाँ थैंक यू, तो आपने मुझे बता दिया। और वो कह रहा नहीं आपके माथे पे हमने देखा नहीं, ठीक। हमारा आशय क्या है? हम सदैव अपने आप में स्थित हो, अपना मूल्यांकन हमको स्वयं करना चाहिए। वेयर डू आई स्टैंड? ये क्यों कहा जा रहा है? जब तक आप अपनी न्यूनता नहीं समझेंगे तब तक उस न्यूनता की निवृत्ति के लिए आप चेष्टा नहीं करेंगे। बहुत बड़े बड़े महापुरुषों को भी, बहुत बड़े बड़े उनको मैं कह रहा हूं जिनका बहुत बड़ा नाम है, आपके परिचितों वालों में से मैं नहीं उनका उल्लेख करना चाहूंगा कि आपके हृदय में उनकी जो इमेज है उसमें कोई परिवर्तन ना आवे। एक बहुत बड़े उदासीन संप्रदाय के अति विशिष्ट विद्वान महापुरुष थे, परम पूज्य स्वामी केशवानंद जी महाराज। जैसे श्री शंकर दिग्विजय लिखी गई है वैसे केशव दिग्विजय सार करके ग्रंथ है।
दिग्विजयी महापुरुष थे। हमने सुना है कि उन्होंने अपनी विद्या के सामर्थ्य से रामेश्वरम के विद्वानों को समाहित कर अपने हाथ से शिवाभिषेक किया था। ये हमने सुना है। बहुत बड़े विद्वान, और मंडली रहती थी संतों के साथ, उनके साथ भी मंडली रहती थी। मंडली का हर साधु श्रवण मनन में संलग्न होता था। ये नियम था, वही रह सकता है, वरना दूसरा रह नहीं सकता है। तो जो नया नया आता था उसको सामान्य ग्रंथ पढ़ाया जाता था, और उसको जो एक स्तर के थे वो उनको पढ़ा दिया करते थे। विद्यार्थी हैं वो स्वयं। तो उन विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए, जो उनको नए नए को पढ़ा रहे, ऊपर एक और हायर ग्रेड के होते थे, वो पढ़ाते थे। लघु कौमुदी वगैरह। लघु कौमुदी पढ़ाने वाले ऊपर सिद्धांत कौमुदी और दूसरे ग्रंथ पढ़ते हैं। सिद्धांत कौमुदी पढ़ने के अनंतर फिर उनको उपनिषद पढ़ाए गए, गीता पढ़ाई गई मूल। जब उनको हो गया तब उनको शांकर भाष्य क्रमशः सुनाया गया। तो इस सबके एक एक अध्ययन करने वाले अपने अपने स्तर के नीचे वालों को पढ़ाते थे। तो पढ़ने से कभी विद्या नहीं आती, पढ़ाने से ही आती है। खंडन खंड खाद्य पढ़ने वाले नीचे के लोगों को भाष्य इत्यादि पढ़ाते थे, उनकी टीकाएं पढ़ाते थे। और खंडन पढ़ाने वाले वो अपने महाराज श्री से खंडन की टीकाएं, अद्वैत सिद्धि की टीकाएं, चित्त सुखी की टीकाएं श्रवण करते थे। और नेचुरली वो नंबर कम होता जाता था। पूज्य केशवानंद जी भगवान बस ये चरम जो विद्यार्थी होते थे उनको पढ़ाते थे, या कोई जो विद्यार्थी शंका करते थे, जब समय मिला तो चर्चा, और फिर निरंतर चिंतन में सत्संग होता था, लोग आते जाते थे। और भ्रमण करते हुए एक बार वो मनाली के पास हिमाचल प्रदेश में गए थे। हिमाचल प्रदेश के में मनाली के पास एक हिडिंबा का मंदिर है। उस हिडिंबा के मंदिर के पास एक विरक्त महापुरुष रहा करते थे। सब आप उस समय समझिए कि मंडी के ऊपर कोई व्यवस्था नहीं थी। हम आज से लगभग 100 वर्ष पहले की घटना होगी, लगभग जरूर होगी, क्योंकि 60s से तो हम ही तमाशा देख रहे हैं, और हमसे बहुत पहले की बात है। तब उस समय मनाली एक छोटा सा गांव हुआ करता था। हमने गए देखे जब 65 के आसपास, 64 के। उस समय मनाली एक छोटा सा गांव था। तो आप समझ सकते हैं कि वहां पहुंचने के लिए साधन करना, और वो ऊपर गए तो स्वामी जी के समय और वो दुर्गम ही था। वहां एक महात्मा बड़े प्रेम से निवास करते थे, अपने आत्माराम। पहले महात्माओं में, अभी भी नहीं है, महात्माओं में तो अभी भी नहीं है।
दूसरे उनको चाहे कोई कितना बड़ा कहे, वो जहां जाना होता था वहां चले जाते थे। नो प्रोटोकॉल एक्सेट्रा, संत दर्श के लिए जा रहे हैं। तो केशवानंद जी जैसे राजाओं के गुरु, महापुरुषों के गुरु, उन संतों के पास गए तो संत अरे बाबा महाराज धन्य महाराज, दुनिया भर का जैसा संतों का व्यवहार होता है वंदन किया। अच्छा, केशवानंद जी महाराज जैसा हमने कहा वेरी शार्प आइज, तो उन्होंने उन संतों की मस्ती को देख करके जिज्ञासा की। देखने वाले पहचान जाते हैं आंखों से कितना नशा चढ़ा हुआ है, आंखों से पता चल जाता है। रामकृष्ण परमहंस देव जी कह रहे हैं कि बड़े आदमियों के बंगलों में अंदर खूब प्रकाश होता है कि खिड़कियां बंद होती हैं तो भी झरोखों से जो प्रकाश बाहर आता है उससे पता चल जाता है कि अंदर कितना प्रकाश है। रामकृष्ण परमहंस देव जी का उदाहरण है। तो उन संतों को देख के केशवानंद जी पूछते हैं, महाराज श्री, आप इस मस्ती का क्या कारण है? कहां आपकी? तो जैसे अरे महाराज आप क्या बात कर रहे हैं, आप मंडलाधीश, हम गरीब साधु, आप क्या हमसे पूछ रहे थे? अरे ठीक है, आपका बड़ी दृष्टि है, आप बड़े हैं, बड़ी आंखें हैं, किस लायक महाराज आपके नाम पर टुकड़े पड़े हुए रोटी खा रहे हैं। ऐसे ही सतलोक प्राय कहते हैं। तो केशव जी हाथ रख के ऐसे कहा, महाराज श्री, मैं जिज्ञासु की तरह पूछ रहा हूं। केशवाचार्य नहीं आया है यहाँ, केशवानंद जिज्ञासु की तरह पूछ रहा आपसे, आप बताइए। तो उन्होंने कहा, देखो बिना वेदांत निष्ठा के ये दृष्टि नहीं आएगी। भक्ति वाले गड़बड़ाए नहीं, वेदांत निष्ठा बिना भक्ति के हो ही नहीं सकती है, प्रश्न ही नहीं। और अगर भक्ति दृढ़ है और ज्ञान न हो, ये संभव ही नहीं है। कोई सिक्के की एक क्या कहलाता है, ऊपर और नीचे हेड टेल, तो दो उसके होते हैं पहल। तो अगर तुमने हेड लिया तो टेल पीछे है ही है, टेल लिया तो हेड होएगा ही। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो उन्होंने कहा कि हमको ये वेदांत निष्ठा के कारण ये आनंद मिला है, मेरी चित्तवृत्ति एकदम प्रशांत है। चित्तवृत्ति के प्रशांत होने के कारण हमारे अंतःकरण में किसी तरह का विक्षोभ नहीं है। अंतःकरण का विक्षोभ ही व्यक्ति को विक्षिप्त करता है। वेदांत का अनुग्रह है, मेरी चित्तवृत्ति प्रशांत है। अब हृदय की बात, प्रामाणिक बात कही गई, केशवान जी प्रभावित हुए। फिर आप स्मरण कर ले, केशवान जी माने केशवाचार्य जी प्रभावित हुए, महिमा मान। तब उन्होंने पूछा, आपने कौन सा ग्रंथ पढ़ा है जिससे आपको इस प्रकार की दृढ़तम वेदांत निष्ठा हो गई, आपकी चित्तवृत्ति प्रशांत है? तो उन संतों ने एक सामान्य से वेदांत के ग्रंथ का नाम लिया, बस यहां तक मैंने अध्ययन किया और मेरा काम हो गया, मेरी चित्तवृत्ति शांत हो गई।
तो आप देखिए केशवानंद जी जिज्ञासा से पूछ रहे हैं, अभिमान बताने के लिए नहीं आए हैं। और ये बात तो वो समझ रहे थे और केशवानंद जी समझ रहे थे। महाराज जी, हमारी मंडली में हमारे विद्यार्थियों के विद्यार्थी उस ग्रंथ को पढ़ाते हैं। इसका मतलब है कि ये ग्रंथ तो हमने से कई ऊंचे ग्रंथ पढ़ रखे तब पढ़ाया जाता हमारे विद्यार्थी। हमें ये निष्ठा क्यों नहीं? क्योंकि हमने पढ़ा क्या बंद जाने का पढ़ा, तो कई टायर ऊपर का पढ़ा है। ये हम इसलिए बता रहे हैं कि आप लोग श्रोता हो, श्रवण कर रहे हो, ये तो आप न जाने कितनी बार सुन लिया है। आपने जो सुना है उसको गुण सको, इसलिए हम मूल में न जाके ये सब बातें बताने की चेष्टा करते कि आप अपने दीपक स्वयं बनो, अपने आप प्रकाशित हो। हर जगह हमारी टार्च की जरूरत आपको न पड़े। होल्ड योर टॉर्च, टेक इट। तो उन्होंने कहा, केशव जी, जब आप पढ़ रहे थे तो आपकी भावना क्या थी, आपका लक्ष्य क्या था? केशव जी को तुरंत रियलाइज हो गया, मैं विद्वान हो जाऊं, सारे ग्रंथ मुझे स्पष्ट हो जाएं, मैं किसी भी शंका का समाधान कर सकूं। नहीं, सीधे सीधे कहा तो प्रकट कर दिया, मैं दिग्विजयी पंडित होना चाहता था। सीधे लिखा लेकिन स्पष्ट कर दिया। वो संत कहते हैं, महाराज आपको मिला कि नहीं मिला? मिला, भरपूर मिला। मैं जब ये ग्रंथ पढ़ रहा था तो मेरी केवल भावना दृढ़ता यही थी, मेरे हृदय की ग्रंथियों का भेदन हो जाए, खुल जाए, मेरी जितने संशय है उनका निवारण हो जाए। इस संकल्प के साथ हमने उसका अध्ययन किया था। तो शास्त्र तो कल्पतरु है, आप जो चाहते थे वो मिला, मैं जो चाहता था वो मुझे मिला। आप लोग समझ गए? क्रिया वही है, फल अलग अलग है। आप निष्काम भाव से कर्म कर सकते हैं, आप सकाम भाव से कर्म वही है, एग्जैक्टली द सेम। अब हम तो उसी बीच में रह रहे हैं तो हमको सब दिखाई पड़ता है। कुछ कर्म दिखाने के लिए किए जाते हैं, कुछ कर्म दुर्वासना पूर्वक किए जाते हैं, वही कर्म सद्वासना पूर्वक भी किया जा सकता है, वही कर्म निस्वासन रूप से भी किया जा सकता है, वही इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इस भाव से भी किया जा सकता है। अहम न किंचित करोमि इस भावना से भी किया जा सकता है, और ईश्वर का आदेश पालन हो रहा है इस भावना से किया जा सकता है, और ईश्वर मुझसे जो करवा रहे हैं वो हो रहा है,
कर्म एक है। कर्म के पीछे तुम्हारी भावना क्या है? हमारे यहाँ वेश्याओं ने भी ऋषियों से बढ़कर के अपनी महिमा प्रकट की है। कल्पना कर सकते हो? और बड़े बड़े तपस्वियों को उल्टा लटकना पड़ा है। सब उदाहरण है। तो कर्म अपने आप में ना बुरा है ना अच्छा है। आप उस कर्म का प्रयोग किस तरह से कर रहे हो, किस हेतु कर रहे हो, वो इंपॉर्टेंट है। आप श्रवण किस भावना से कर रहे हो, इंपॉर्टेंट है। अपनी लिमिट्स को जानो, उन लिमिट्स के अनुसार उन लिमिट्स से निवृत्त होने की चेष्टा करो। वसुदेव जी कितने महान हैं कि उनके नाम पर श्री कृष्ण का नाम वासुदेव हो गया। उनको अपनी लिमिट्स मालूम है, इसलिए उतने बड़े महापुरुष श्री वसुदेव जी जिज्ञासा कर रहे हैं, भागवतान धर्मान श्रोतुम इच्छामि। क्योंकि मुझे भागवत धर्मों का रहस्य ज्ञात नहीं। ये भगवान के बाप कह रहे हैं। और उस जिज्ञासा का समाधान करने वाले कौन है? देवर्षि नारद, जो भगवान की विभूति है साक्षात और भक्तों के आचार्य हैं। जिसके ऊपर कृपा कर दी वो भक्त हो गया, या ऐसा कहो जिसने उनकी कृपा का अधिग्रहण कर लिया वो कृतार्थ हो गया। ध्रुव कृतार्थ हुए, प्रहलाद कृतार्थ हुए, कितने नाम लिए। और इतने महान है कि अगर कोई कृतार्थ उनका शिष्य हुआ तो उसका खुद वर्णन करते हैं। ध्रुव का वर्णन नारद जी खुद करते हैं भक्ति के लिए। जो अपनी शिष्यों की महिमा को भी स्वीकार करे, कितना बड़ा आचार्य। इतने बड़े आचार्य से इतने बड़े वसुदेव जी ने जिज्ञासा की है, कितनी इंपॉर्टेंट बात है। इस चर्चा की महिमा आपको थोड़ी ज्ञात हो जाए। बाकी ये सब विषय तो आपको हमसे अब बढ़िया मालूम है कि ये तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन बहुत कुछ मालूम है। ये चेयर्स अनुभव करती है, इतिहास बताती है कि कितने दिनों से आपने इनको अलंकृत किया है। और उतने बड़े आचार्य की महिमा देखो, फूल के कुप्पा नहीं हुए। अरे भगवान के बाप को आज पढ़ाने जा रहा है। उनकी महिमा है कि मैं बात तो वही कहूंगा जो मुझे कहनी है, लेकिन उसकी महिमा और बढ़ाने के लिए जो बातें बता रहे नारद जी, ये बात पहले औरों को बता चुके हैं, फिर भी आज वसुदेव जी को बताते समय कह रहे हैं, ये जो आप प्रश्न कर रहे हो ना, ये पहले भी किया गया है। और राजा निमि जनक, जिनको विदेह कहा जाता है, जिनका वर्णन उपनिषद में, जिनका वर्णन गीता में आया है, ऐसे महान विदेह स्पष्ट कर रहे हैं। और जन्मजात योगीश्वर, नव योगीश्वर उनका
उत्तर दे रहे हैं। नारद इस कथोपकथन की महिमा जानते हैं, इसलिए उल्लेख कर रहे हैं। इस कथोपकथन को, इसका क्या रहस्य है, तब तक आप नहीं समझ पाएंगे जब तक कि इतने बड़े महापुरुष लोग ये चर्चा चल रहे हैं, ये तुम्हारे हृदय में दृढ़ता पूर्वक बैठ नहीं जाएगा। ये बात तो बड़ी साधारण सी है। भगवान के अवतारों कथा कहो, सबको अवतारों का नाम मालूम है, क्या क्या लिया सबको मालूम है। क्या बात है, उन मनाने वाले संतों की स्थिति नहीं हो रही है, क्योंकि इस ग्रंथ से या ये जो चर्चा की गई है, उनसे वसुदेव जी का समाधान हुआ है, उनसे विदेहराज जनक का समाधान हुआ है। हमारा क्यों नहीं हो रहा है? समझ गए ना? इसलिए इस साधारण सी लगने वाली बातों के पीछे रहस्य क्या है, उसको जानने की चेष्टा करो। शब्दों में मत जाओ, शब्दों के पीछे क्या है वो जानो। इसके लिए आप आए हो, उसके लिए चेष्टा की जा रही है। कहा जा सकता है कि महाराज जी भागवत के और के समय तो कुछ बोलते ही नहीं है। इसमें एक भी वाक्य ऐसा नहीं है। गुरु कृपा से, संतों की कृपा से और शास्त्र की कृपा से, शास्त्र भी कृपा करते हैं। शास्त्र चैतन्य है। माय डियर, आप लोगों को अनुभव हो, इसके लिए एक आध उदाहरण दूंगा, आज तो नहीं देता हूं। शास्त्र चैतन्य है। हमारे यहां शास्त्रों को सम्मान पूर्वक रखा जाता है। हमारे यहाँ शास्त्रों की पूजा की जाती है। शास्त्रों में ही लिखा है, ये ग्रंथ जहां जिस जगह है वहां ये इसका प्रभाव होगा। इनका प्रभाव रखने से भी होता है। ये शास्त्रों क्या बात, हम क्या बताने जा रहे थे, गड़बड़ा गया था हम। ये बताओ तो, हम क्या बताने जा रहे थे, ये इधर लग गए। किताब चैतन्य और ये सब, ये सच बात। हम कह रहे काहे को ये शास्त्र घुस गया बीच में, हम कहाँ पे थे और कहां से शास्त्र में घुस गए। माय डियर, हमने आपसे निवेदन किया कि सुनने में जो दिखाई पड़ रहा है वो केवल उतना नहीं है, ये चैतन्य है। ये आपको कुछ संकेत कर रहा है, उनको समझो। जितनी बातें मिली कि हम बहुत बढ़िया आप जानते हो, अगर श्रद्धा नहीं है शास्त्र पे, अगर श्रद्धा नहीं है गुरु पे, तो शास्त्र का रहस्य नहीं खुलता है। क्यों कही जा रही है ये बात? और एक ही बात राजा निमि और 9 योगीश्वर, योगी नहीं योगीश्वर, एक नहीं 9 भगवान के बाप और भगवान के चेले का संवाद, सुखदेव परीक्षित का संवाद है, व्यास नारद का संवाद है। तो भगवान के जो कर्म हुए हैं
जो करते हैं, कर रहे हैं, जो वो हमको बताओ। तो अब ये ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि नई बात है, हम तो जानते ही बात को। यो वा अनंत से गुणान अनंतान अनुक्रमिष्यन् सतुबाल बुद्धि। हमको एकदम सच्ची याद है, एक हमारे, मैं नाम लेने जा रहा था, रुक गया हूं, उसका छोटा भाई था। उसने पहले बाल चित्रावली करके समथिंग आती थी, कॉमिक्स जैसी, तो उसने कृष्ण चरित्र की और कॉमिक्स पढ़ ली थी, और कोई चर्चा हमने की तो कहता, ओ आई नो, आई हैव रेड इट, आई नो ऑल द स्टोरी। उसने मक्खन चुराया था और मैंने कहा तो भाई पूरा ब्रह्मवेत्ता, कृष्ण की लीला को सारा जानता हो, कैसे पढ़ा? तो उसने कॉमिक्स से। कृष्ण लीला उतनी ही नहीं है जितनी कॉमिक्स लिखी है, उससे अधिक भी है। ये सच्ची बात बता रहा हूं मैं, नाम पता, घर का एड्रेस, फ्लोर नंबर भी बंबई का बता सकता हूँ, लेकिन काहे को किसी पोल पट्टी खोले, बस मतलब बात जान लो। तो हम जाना नहीं है, कृष्ण मैं जानता हूँ, आई नो, आई हैव रेड इट। मक्खन चुराया उसने, एंड ही डिड ऑल दैट प्रैंक्स। तो युवा अनंत से गुणान अनंतान अनुक्रमिष्यन् सतुबाल बुद्धि। जो भगवान के गुणों को जानने की कहता है कि मैं जान गया हूँ, ये बता सकता हूँ, उस समझ लेना है कि भाई उसी कॉमिक्स को पढ़ करके कृष्ण चरित्र का वर्णन करने वाला है। रजांस भूमिर गणेत कथंचित कालिर नैवाखिल शक्ति भधामना। जो समस्त शक्तियों के धाम है, पूरा समय लगा के, शायद कुछ समय तक कुछ कंप्यूटर लगा, कुछ और लोग लगा, धरती में कितने कण हैं वो कोई गिन ले, पॉसिबल है। इतना इतना बांट दिया सबको, सब लोग गिन ले, क्योंकि वो लिमिटेड है, इसलिए गिन सकते हो। और भगवान के लिए लिखा है जो अनंत है। अनंत का मतलब है जिसका अंत नहीं है। अखिल शक्ति धामना, जो संपूर्ण संसार के शक्ति है, जिनसे ये संसार उत्पन्न हुआ है, उनकी गणना नहीं कर सकते। भूतैर यदा पंचभीरात्म सृष्टि पुरम विराजम विरचय्य तस्मिन् स्वांसेन विष्टा पुरुषाभिधान सवाप नारायण आदिदेव। आदिदेव नारायण के स्वरूप का वर्णन भगवान द्रुमिल कह रहे हैं कि भूतैर यदा पंचभीरात्म सृष्टि। काफी बीच में से शुरू किया है कि 5 भूतों की सृष्टि जब उन्होंने की है, और इसके बाद इंद्रियों इत्यादि इत्यादि, जिसकी हम चर्चा आगे करेंगे, तो पंचभूतों से इन्होंने सृष्टि मानी है। और आप लोग जो रोज करते हैं वेदांत श्रवण, बताओ कैसे हुआ है सृष्टि का कर्म, बताओ, याद होना चाहिए। कैसे हुआ है? पहले क्या हुआ? क्या हुआ? हम ब्रह्म को थोड़ा पूछ रहे हैं, सृजन कैसे हुआ, सृजन की क्या वो अनुक्रमण क्या है, व्हाट इज दी। और बता, चलो बता। देख रहे हो, सबको मालूम है, हम सब बता, मैंने ऐसा नहीं जिसको नहीं मालूम है, आप सब जान रहे हो, बता नहीं रहे, बता नहीं रहे माने बता पा नहीं रहे हो। पंच तत्व के, अच्छा चलो हम इससे पूछते, अब आपको याद आ जाएगा, पंच तत्व के पहले क्या है? अरे पंच तन्मात्रा है। श्री रमन बिहारी लाल की सृष्टि बहुत सूक्ष्म से स्थूल हुई है माय डियर, और आप लोगों सबको मालूम है, सब जानते हो, कहते हो, लेकिन कमाल देख लो तुम लोग, इवेल्युएट योर सेल्फ
Where do you stand? श्री रमण बिहारी। चलो करो और आगे अपने को वेलुएशन करेंगे। परमात्मा आपका मंगल करे। जय श्री कृष्ण। जय राधे जय रमण बिहारी जय नंद नंदन जय ललधारी जय राधे रमण बिहारी जय नंद नंदन जय ललधारी जय राधे जय रमण बिहारी जय नंद नंदन जय हलधारी शरण शरण प्रभु शरण तुम्हारी जय गुरुदेव हम शरण तुम्हारी शरण शरण प्रभु शरण तुम्हारी जय गुरुदेव हम शरण जय राधे जय रमण बिहारी जय यदुनंदन जय हलधारी श्री रमण बिहारी लाल की जय। सॉरी, हमने कहीं नाटक लगा दी है।